नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ हम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं। 3 कदम हम चल चुके हैं, ये हमारा चौथा कदम होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म। संकल्प होगा तो कर्म होगा। मैं एक बार दोबारा से बता दूं। सम्यक दृष्टि होगी तो सम्यक वाणी होगी, सम्यक वाणी होगी तो सम्यक संकल्प होगा, संकल्प होगा तो कर्म भी सम्यक होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा सोचें कि एक चीज को निकाल दें तो ये ऐसी है जैसे 7 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग है। आप नीचे की पूरी बिल्डिंग तोड़ दें और सोचें कि ये बिल्डिंग हवा में खड़ी रहेगी। हवा में नहीं खड़ी होगी मेरे प्यारे दोस्त, वो भी गिर जाएगी। ऊपर की बिल्डिंग तोड़कर तो नीचे की खड़ी रह सकती, ऊपर की चीजें छोड़ के नीचे हम ठहरे रह सकते हैं, मगर नीचे की चीजें छोड़ देंगे तो हम नहीं ठहरेंगे। सम्यक कर्म, ठीक ठीक कर्म करना। ठीक ठीक कर्म करने का क्या अर्थ होता है? कुछ लोग आलसी होते हैं, वो कर्म नहीं करते, बैठे रहते हैं एक ही जगह। कुछ लोग पैसा नहीं कमाते, उनके घर में जो ऑलरेडी पैसा आ रहा है उसी पे पलते रहते हैं वो लोग। कुछ लोग इधर उधर से किसी का पैसा मार के अपना जीवन जी रहे होते हैं। ये सम्यक कर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, गुरु का नाम का मंत्र जपते हैं, 3 बजे सिमरन करते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाकर सेवा करते हैं, मस्जिदों में बाहर वो दान देते हैं। सम्यक कर्म है, ये अच्छे कर्म है। इनसे स्वर्ग मिलेगा, इनसे जन्नत मिलेगी, इनसे गुरु खुश होंगे। ये बकवास है, ये सम्यक कर्म नहीं है। ये सम्यक कर्म है ही नहीं, ये धोखा है सिर्फ। सम्यक कर्म का अर्थ क्या है, इसे समझ लो। शरीर और मन दोनों इकट्ठे होकर जब कोई काम करते हैं उसे सम्यक कर्म कहते हैं। ठीक ठीक कर्म करना। आप कौन सा कर्म ठीक ठीक करते हैं? आप खाना नहीं खाते ठीक से। आप कहेंगे हम खाते तो हैं, खाना भी खा रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं, होटल में गए, होटल में खाना खा रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि खाना भैया, खाना ज्यादा वो मत देना, घर जैसा खाना देना। होटल में गए किस लिए थे? घर जैसा खाना खाने के लिए। और फिर घर में आके कहते हैं वो होटल जैसा खाना बनाना। क्या कर रहे हैं? बाहर कंट्री में चले जाते हैं, इंडियन फूड ढूंढते हैं। इंडियन फूड कहां मिलेगा? तो इंडिया में रह लो। बाहर क्या करने गए थे? आप जहां हैं और आपका शरीर जहां है, आपका मन वहीं होना चाहिए। आप नहा रहे हैं, आप पानी को महसूस करें। सम्यक कर्म। आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा, मेरे अपने साधकों की बता रहा हूं, मैंने देखा है। बात कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करा, मैं वो बताता हूँ, मुझे हंसी आ रही है। मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने एक प्रयोग करा कि ये देखा कि कौन कौन साधक मेरे हृदय से मेरे बहुत करीब जुड़े हुए हैं। मैंने हाथों को ऐसे ऐसे करना चालू करा और मैं बैठा रहा, उनसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ और बात करे जा रहा हूँ उनसे। और मैंने देखा कुछ साधक बेमतलब अपने हाथ रगड़ने लगे। बात कर रहे हैं मुझसे मगर वो अपने हाथ रगड़ने लगे। उनको पता ही नहीं वो क्या करने लगे। ये सम्यक कर्म नहीं हुआ। सम्यक कर्म का अर्थ हुआ कि आपका मन भी वहां हो, आपका शरीर भी वहां हो। आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सच में सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, तो ये सम्यक नहीं हुआ, ठीक ठीक नहीं हुआ। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप पता है क्या होगा, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो हकीकत में आप वर्तमान में होंगे।
हकीकत में जब हम किसी बुद्ध को सुनते हैं तो हमारे अंदर बुद्धत्व घट रहा होता है। तो सम्यक कर्म। मैंने कई साधक और साधिकाओं को अपने साथ देखा जब वो गहरे प्रेम में होते हैं। साधिकाओं की बात करता हूं। जब मैंने देखा कि वो गहरे प्रेम में है, क्षण भर, 2 क्षण भर, 3 क्षण भर, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट उनको बेचैनी होने लगती है, वो इधर उधर की बात करने लगते हैं, वहां मौन घटना चालू हो गया। बुद्ध के साथ अगर तुम हो तो तुम्हें बुद्धत्व घटेगा ही घटेगा, मगर हमारी आदतों की वजह से वो चीजें नहीं घटती हैं। सम्यक कर्म का अर्थ है, मैं इतना ही कहूंगा, सम्यक कर्म कर्म का अर्थ है जहां शरीर हो वहीं मन हो, और जहां शरीर होगा और वहीं मन होगा तो आप हमेशा के लिए निर्विचार स्थिति में अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि जो करेंगे वो पूर्ण होगा, अधूरा नहीं होगा। अधूरा तो इसीलिए हो रहा है ना कि आपका शरीर कहीं, आपका मन कहीं। अच्छा, मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये समझ सकते हैं। आप जब क्रोध करते हैं किसी पे तो आप पूर्ण होते हैं, जो सोच रहे होते हैं वही बोल रहे होते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो आप पूर्ण नहीं होते, एक हेजिटेशन के कारण। जब आप खाना खा रहे होते तो आप पूर्ण नहीं होते, और किसी कारण से आपको खाना फेंकना पड़े उठाकर, तब आप पूर्ण होते हैं क्रोध में। तब आपका शरीर और मन एक साथ होता है। और यहां तक कि अब तो हमने प्रेम को भी इतना विकृत कर दिया है, इतना विकृत कर दिया है। एक बार मैं एक प्रैक्टिकल करवा रहा था संभोग से समाधि का, उसमें मैंने देखा कि वो विचार ही चले जा रहे, इतने गहरी अवस्था में भी वो शांत नहीं हो पा रहे, विचार ही चले जा रहे हैं। जहां इतना गहरा कुछ घट रहा है वहां शांत हो जाना चाहिए, वहां भी शांति नहीं है। सम्यक कर्म का अर्थ यही है, इसे समझें और इसे जीवन में उतरने दें, उतारने की कोशिश करें। अगर नहीं उतारेंगे, नहीं उतरेगा, तो आपके पास ऑप्शन में सिर्फ 2 चीजें हैं, पता होगा आपको। नहीं पता तो मैं बता दूं, 2 चीजें हैं, नशा या डिप्रेशन, बस। अगर ये नहीं हुआ तो 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों में से एक चीज आपके साथ घटेगी घटेगी, हो सकता है दोनों ही घट जाए। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि डिप्रेशन में जाकर मरे, कि नशा करते करते मरे। तो सम्यक कर्म की तरफ ध्यान दें। बुद्ध ने हर चीज के साथ सम्यक जोड़ा, ठीक ठीक जोड़ा। सम्यक कमाई, सम्यक अर्निंग, सम्यक समाधि। बुद्ध ने यह भी कहा, समाधि को भी बुद्ध ने कहा सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान। कुछ लोगों के मन में आता है कि ध्यान करते करते छोड़ दो घर बार, काम धंधा बंद करो, काम धंधा करना ही नहीं है। वो नहीं, कीचड़ को और कमल को अलग कर देंगे तो कमल मर जाएगा। आपके जीवन से आपकी समस्या निकाल के फेंक दूंगा ना, तो आपकी क्वालिटी भी मर जाएगी। काम धंधा छोड़ दो, छोड़ दो काम धंधा, आप ना तो परमात्मा के होगे ना संसार के होगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। इसे ध्यान रखना। सम्यक करो, ये सारा कुछ आप साध सकते हैं और आप बहुत गति कर सकते हैं। मुक्त कैसे होंगे, ये सबसे लास्ट में बात करेंगे। इनको करके आप मुक्ति की तरफ पहुंच सकते हैं, मुक्ति के करीब पहुंच सकते हैं।
क्योंकि ये बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात करी जब जब बुद्ध के साधक थे, और ये बुद्ध ने जब बोला जब बुद्ध ने प्रवचन देने चालू करे थे। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने शरीर छोड़ा था, और ये जब बुद्ध को बुद्धत्व घटा था तब बुद्ध ने बोलना चालू करा था। आप सोच सकते हैं उसके बाद भी इतने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे। उंगलियों पे गिन लूं इतने ही लोग उपलब्ध हुए थे। तो इसका मतलब ये मार्ग तुम्हें मदद तो कर सकता है, मुक्त नहीं कर सकता। बुद्धम शरणम गच्छामि। महामूर्खों के हाथ में ये सूत्र लगा और महामूर्खों ने इसकी व्याख्या करी। बुद्ध की शरण में जाओ तुम्हें गति मिलेगी। ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था। बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने बोध की शरण में जाओ तुम्हारी गति होगी। अपने अवेयरनेस में जाओ तुम्हारी गति होगी। अपने विवेक में जाओ तुम्हारी गति होगी। बुद्ध तो ये इस पक्ष में ही नहीं थे किसी बुद्ध को तुम फॉलो करो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरी बातें मानो। अब हम और आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग के बारे में बात करेंगे, समाधि के बारे में बात करेंगे। तुम सम्यक कर्म करोगे, नहीं तो पता क्या होगा तुमको। नहीं करोगे तो क्या होगा। यमराज तुम्हारा कान पकड़ेगा और तुमको वापस भेजेगा, कहेगा सम्यक कर्म करो तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। होता ना, कई बार हम ट्यूशन पढ़ते हैं जब छोटे थे तो टीचर सभी की छुट्टी कर देता था, और जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसको कहता था तू बैठा रह, जब तक तू क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तब तक बैठा रहेगा। इस पृथ्वी से तभी मुक्त होगा जब सम्यक कर्म होगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सदा खुश रहो, आनंदित रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।